क्या? अब आप हमें घर में भी उठाकर लेकर जाएंगे क्या? मैं दी को इस हालत में परेशान नहीं करना चाहता। Do you understand? तो उन्हें यही लगना चाहिए कि हमारे बीच सब ठीक है और तुम्हारी पग फेरी की रस्म ठीक ठाक हो गई। तो आप क्या चाहते हैं? हम झूठ बोले? तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आदत जो है तुम्हें। कौन है? वेलकम्स बाइक। अर्नब बिट्टू और एक्स्ट्रा बहुरानी वापस आई गए। कौन है मामी? गुटर गुटर लव बर्ड्स आई गए हैं। आइए ना, आइए। खुशी जी, आपकी पगफेरे की रस्म। अरे कि वो पूछे वाली कौन बात है अंजलि बिटिया? देखत नहीं होगा, एम्प्टी हैंड्स लेकर आई गई है। कोनो गिफ्ट का बैग दिखत है का? लागत है मधुमती जी अपन गिफ्ट के बैग के हेलो हाय बोल के फटी साड़ी के बाय बाय बोल दी है ना? खुशी जी, हमें बताइए ना। अंजलि जी, सब ठीक था। खुशी जरा ऊपर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाय बाय बाय प्राइवेट मटाकी। चलो अच्छा है, कम से कम रस्म ठीक से तो हो गई। अब वो सब तो ठीक है अंजलि बिटिया, लेकिन हमारी बहुरानी कहाँ है? खून भरी टांग। लागत है गिफ्ट का खाली बाइक इकट्ठा करते करते लेट हुई गई है। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? इसे फोन कहते हैं खुशी कुमारी गुप्ता। अगली बार मैं तुम्हें कॉल करूं तो ये बटा आंसर। और खबरदार अगर मुझे बिना बताए अगली बार घर से बाहर गई तो, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता हुआ नहीं आऊंगा। Did you get it? हमें सुनाई दे या ना दे, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगली बार आप इस तरह से हमारा हाथ नहीं पकड़ेंगे और ना ही इस तरह से हमसे बात करेंगे। और जहां तक फोन का सवाल था मिस्टर राय साहब, हम आपको बता दें कि हमने फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आप फोन करे थे और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही इस घर में वापस आना था। वेलकम होम। फटी साड़ी तो खाली हाथ आई गई, लेकिन जितना वो लेके गई है उतना सामान खून भरी टांग लेके आई कि नहीं, ये कब पड़ी? ये बुआ जी ने हमारी शादी की डीवीडी दी है। हेलो हाय बाय बाय, तुम्हारी शादी की मूवीज का कैसेट आई गया है का? हम भी तो देखे तुम्हारी शादी रिपीट टेलीकास्ट में कैसे लागत है। ये तो हम अपन होम थिएटर पे देखबे करेंगे, जो एकदम वूफ वूफ करके बजते हैं। हेलो हाय बाय बाय, बहुत मजा आएगा। ये भाई और खुशी जी आ गए? हाँ आकाश, बस थोड़ी देर पहले ही आए। दी, अब खुशी जी ठीक है? हाँ,
आकाश, तुम हमसे ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा अपसेट तो होंगी। एक्चुअली दी, उनकी पग फेरे की रस्म पूरी नहीं हुई और अब हाँ, वो अम्मा और बुआ जी खुशी से बहुत नाराज थे। फिर जैसे ही खुशी आई, उन्होंने उसे जाने के लिए कह दी। इसीलिए खुशी ने हमारा मतलब है, इसीलिए खुशी ने अर्नव जी को फोन किया और वो उनके साथ आ गए। तुम क्या सोचती हो और क्या करना चाहती हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली को हम पे शक ना हो, इसलिए हमें ये नाटक करते रहना होगा। क्यों क्यों करें हम ये नाटक? सब कुछ हमेशा वैसे क्यों होना चाहिए जैसे आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं सब कुछ आपके बराबर। क्या आपने कभी सोचा कि हमें क्या चाहिए? हमारी भावनाओं का क्या? आप जानते कि आपकी बातों से, आपके बर्ताव से हमें कितनी चोट पहुंची है। और जो चोट तुम्हारी वजह से मुझे पहुंची है, उसका क्या? क्या? ऐसा क्या किया है हमने जिससे आपको इतना दुख हुआ है? कब चोट पहुंचाई है हमने आपको? ऐसा कौन सा दुख दिया है जो, बताइए हमें। नहीं, आप बात खत्म किए बिना यहां से नहीं जा सकते। अगर आपने हम पे इतना बड़ा आरोप लगाया है तो आपको हमें बताना होगा कि हमने क्या किया है। हमें जवाब दीजिए। छोटी, खुशी जी, आप अब तक उस बात से दुखी हैं ना? पायल जी ने हमें बताया कि आपके घर पे क्या हुआ। आपकी अम्मा और बुआ जी आपसे बहुत गुस्सा है ना? सिर्फ वो ही क्यों अंजलि जी, सब हमसे नाराज है, सब हम पे गुस्सा है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सब हमसे नफरत करते हैं क्योंकि नहीं खुशी जी, हमें कभी भी आपसे कोई तकलीफ नहीं थी। हम सब आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन छोटे और आपने जल्दबाजी में जो फैसला उठाया उससे सबको बहुत दुख पहुंचा है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको सबको दुख पहुंचा के क्या हासिल हो। हमको, आपके अम्मा बाबूजी को, पायल जी को। खुशी जी, मजाक समझ
समझ रखा है तूने? मजाक समझ रखा है? में सब टाल के तुम्हें मार किया, बहुत कुछ कह लिया और कुछ कर लिया। तुमने सुना नहीं? गरीबानी का कहा तुमसे, गरीबानी का कहा। ये घर में तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है। हम सब आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन छोटे और आपने जल्दबाजी में जो फैसला उठाया उससे सबको बहुत दुख पहुंचा है। सबको दुख पहुंचा के क्या मिला आपको? कोई जवाब नहीं है अपने पास। क्या बताते हैं मामा कि हमने ये सब क्यों किया? क्या कहते हम जीजी से? क्या जवाब देते हैं मंजरी जी को? जब हमें खुद वजह पता नहीं तो हम किसी और को क्या बताते? और जिसके पास हर सवाल का जवाब है वो उनका हमें वजह बताना जरूरी क्यों नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और उन्होंने ये क्यों कहा कि हमने उन्हें चोट पहुंचाई है? कब? कहीं उन्हें श्याम जी और हमारे Thank you.